अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। MGT 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज लेक्चर है 34वां, मैस्लोज़ नीड थ्योरी एंड इट्स एनालिसिस। ये हम मोटिवेशन और लीडरशिप पढ़ रहे थे, तो इसमें जो है ये मैस्लो की नीड ऑफ थ्योरी जो है, मैस्लो की नीड थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्लो ने ये कहा था कि एक इंसान को जो है वो मोटिवेट करने के लिए उसने कुछ नीड्स की हायरार्की बनाई थी कि लेवल्स हैं नीड्स की। अगर ये नीड्स उसकी पूरी होती रहें तो वो मोटिवेट रहता है और कंसंट्रेट करता है अपने काम पे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसने क्या बोला था। उसने कहा था 5 नीड्स हैं इंसान की। एक है साइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड कि उसका फूड, वाटर, शेल्टर, यानी ये अगर उसे मिलता जाए, ये उसकी ऐसी नीड्स हैं जो उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अगर ये नीड पूरी हो तो इंसान जो है मोटिवेट होता है। उसके बाद है सेफ्टी नीड जो है वो इंसान ये चाहता है कि वो सिक्योर हो। ठीक है, उसे किसी किस्म का खतरा ना हो। खतरा चाहे उसकी नौकरी का हो, आप कह सकते हैं कि जॉब कंटिन्यूटी अगर मिल जाए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हों, तो वो एक सेफ्टी उसकी माइंड में आ जाती है कि अच्छा अब वो अपने फ्यूचर को लेकर सेफ है, वो जो है मोटिवेट होगा, फोकस होगा अपने काम पे। ठीक है, उसके अलावा आने जाने की भी आप कह सकते हैं कि अगर उसे पिक ड्रॉप दे सकते हो, अगर उसे घर में जो कुछ ऐसे बेनिफिट्स दे सकते हो कि जिससे वो सेफ्टी फील करे। ठीक है, तो अगर ये उसकी सेफ्टी नीड पूरी हो जाए तभी वो कंसंट्रेट हो जाएगा। उसके बाद बिलोंगिंगनेस नीड ये होती है कि एक इंसान की डिज़ायर कि वो लोगों के साथ मिले जुले, लोग उसे एक्सेप्ट करें। ठीक है, उसकी एक फैमिली में फ्रेंडशिप हो, कम्युनिटी में फ्रेंडशिप हो, उसकी जॉब पे फ्रेंडशिप्स हों, लोग उससे अच्छे से बात करें, यानी कि मेल जोल रखने की नीड, बिलोंगिंगनेस की नीड। चौथी नीड है स्टीम नीड ये है कि सेल्फ इमेज, यानी कि मेरी पॉजिटिव सेल्फ इमेज हो। ठीक है, मुझे सामने वाला अप्रिशिएट करे, ये चीज़ नीड। वो कहता है कि ये भी एक नीड है। मतलब ये लेवल्स हैं नीड के, यानी कि शुरू की 3 नीड्स जो हैं वो पूरी होंगी तो फिर ये नीड आती है इंसान के अंदर। और फिर 5वीं नीड जो उसने कहा वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। और ये उसने हाई लेवल बोला, ये कहता है कि हाईएस्ट नीड है इन द हायरार्की, कि वो ये बोलता है कि जब इंसान कहता है कि मेरा एक गोल है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है और मुझे अपने गोल को अचीव करना है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को मनवाने की नीड। यानी एंड पे ये है कि अगर इंसान की पिछली 4 नीड्स पूरी हुई हो तो फिर उसमें ये नीड होती है। अब मैस्लो ने ये 5 कैटेगरीज बनाई हैं, एक हायरार्की बना दी है इनकी। वो कहता है कि एक इंडिविजुअल को फर्स्ट सबसे पहले जो मोटिवेट करती है चीज़ काम के लिए, अगर उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हों। अगर एक इंसान की खाना पीना, उसका छाती उसके पास नहीं है ना, तो वो कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई काम पे उसका फोकस नहीं होगा, क्योंकि उसकी वो ज़रूरत पूरी नहीं है, तो उसका सारा जो है वो फोकस अपने उन चीज़ों को फिलफिल करने में। लेकिन अगर कोई उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी कर देगा तो फिर उसके बाद वो मोटिवेट होगा और काम की तरफ होगा और अपनी फिर ये हायरार्की जो उसने 5 लेवल्स बनाए इनकी तरफ यानी बढ़ता जाता है। और आखिर में उसकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचता है, यानी अगर उसकी ये नीड्स एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी कर रही है तो वो बंदा अपना 100% ज़रूर देगा काम के लिए। यानी ये चीज़ें उसे मोटिवेट करती हैं अगर उसकी ये नीड्स पूरी हो रही हों तो। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अब ये सवाल उठता है कि रिसेंट स्टडी ये हुई है कि जो हायरार्की बनाई है मैस्लो ने अपनी थ्योरी में, क्या ये सब के लिए एप्लीकेबल है, यानी सब इसी तरह करते हैं, यानी सब के लिए क्या सबसे पहले जो है खाना रोटी आती है, दूसरे में सेफ्टी आती है, तीसरे में जो है मेल जोल रखना, चौथी नीड पे जो है वो लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, 5वीं पे जो है वो खुद को मनवाना, क्या यही लेवल सब के लिए, हर इंसान के लिए यही है? तो इस पे कुछ एनालिसिस किया गया और इस थ्योरी की जो वीकनेसेस निकाली गई। सबसे पहले कि 5 लेवल्स ऑफ नीड्स आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, यानी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे हर इंसान की ये 5 नीड्स पूरी हो रही हों। यानी ऐसा बहुत सी जगह हैं, ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे ये सारी 5 की 5 नीड्स एक इंसान की पूरी नहीं हो रही, फिर भी वो मोटिवेटेड है, काम कर रहा है। यानी कि मैस्लो ने तो ये कहा था कि ये 5 पूरी होंगी तब वो काम अच्छा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 ज़रूरी नहीं है हर जगह पूरी हो रही हों। कुछ लोग सिर्फ अपनी, वो कहते हैं फर्स्ट नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होने पे भी खुश हैं, सेटिस्फाइड है और अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पहला पॉइंट तो ये है कि ये 5 हर जगह मौजूद हों, ये ज़रूरी नहीं है। फिर उसके कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ नीड एंड हायरार्की मे नॉट बी सेम फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, यानी सब एम्प्लॉयज़ के लिए ये जो इसने तरतीब बनाई है ज़रूरी नहीं है कि सब के लिए ऐसे ही हो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए जो है वो कहते हैं कि हम खाली पेट रहना जो है वो हमें मंजूर है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी आगे है। ठीक है, यानी कि एफिलिएशन, लोगों से मेल जोल रखना कुछ लोगों के लिए पैसे से बढ़कर होता है। और ये चीज़ हम अपनी लाइफ में काफ़ी बार देखते हैं, ऐसे लोग हमें मिलते हैं। तो अब ऐसे इस तरीके से तो ये हायरार्की टूट गई, यानी कि फर्स्ट लेवल से डायरेक्ट तीसरे लेवल पे काम आ गया। तो ये कह रहे हैं कि हर एम्प्लॉय के लिए हर चीज़ यानी लेवल यही हो, ये ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद है तीसरा पॉइंट है कि सर्टेनली कल्चरल डिफरेंस के लिहाज से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो थी ये थ्योरी जो है वो उसका ख्याल नहीं रखती कि हर जो है वो मुल्क का कल्चर अलग है। हर मुल्क में वही बात कि मुल्क के कल्चर के लिहाज से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके लिए जो है वो ये तरतीब जो है वो आगे पीछे हो जाती है। जैसे वही बात मैं जैसे कर रही थी कि हमारे लिए कुछ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो मतलब चलो आखिरी लेवल पे आती है। हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पे कुछ लोग ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन अगर हम थोड़े जो है वो ममालिक में देखें, यूरोप वगैरह में देखें,
तो मतलब उनके लिए जो है वो मेल जोल जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब हर इंसान के लिए जो है वो कल्चर के लिहाज से डिफरेंस आ जाता है। फिर उसके बाद इस थ्योरी को एनालाइज करते हुए अगर कल्चरल और कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, अब जैसे यहाँ पे चाइना है तो वहाँ पे हायरार्की ऑफ नीड फाउंड वाज डिफरेंट देन मैस्लोज थ्योरी। वहाँ पे जो है वो नीड्स की थ्योरी जो है उन्होंने जो इसकी थ्योरी की जो है तरतीब बनाई थी, वहाँ पे वो सेकंड या थर्ड नंबर पे आ रही है, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन वही बात कि हर मुल्क की प्रायोरिटीज़ उसके कल्चर्स के लिहाज से चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब मैस्लो ने ये जो नीड की थ्योरी बनाई, अगर हम इसे अपने मुल्क में भी देखें तो हमारे मुल्क में भी ऐसा नहीं होता, मतलब कहीं ऐसा होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सी हमारे मुल्क की जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इनके लिए अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं लेकिन किसी के आगे अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए हाथ नहीं फैलाते, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फिजियोलॉजिकल नीड्स ही सबसे पहले आती हैं, ज़रूरी बहुत हैं, ये मस्ट चीज़ है, इसके बगैर इंसान जिंदा तो नहीं रह सकता, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले यही नीड पूरी करे हर इंसान, ये ज़रूरी है। तो ये इसकी जो फिजियोलॉजी इसने जो नीड ऑफ थ्योरी पेश की थी मास्लो ने, तो ये इसकी कुछ वीकनेसेस थी और इसका ये एनालिसिस था। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।